वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के 2011 और 16 दोनों में पूछा गया है और सेम क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है। सिर्फ उसमें एक सीरीज़ डिड्यूस करने के लिए जोड़ दिया गया था। तो पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x ओवर द इंटरवल -π to π। और ये सेम क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। सिर्फ mod x नहीं दे करके उसको डिफाइन कर दिया गया था कि f(x) इज इक्वल टू x है 0 से -0 से π के बीच में और -x है -π से 0 के बीच में। और सीरीज़ डिड्यूस करने के लिए बोल दिया गया था कि 1/1² + 1/3² + 1/5² + 1/7² एंड सो ऑन इज इक्वल टू π²/8। आप देख सकते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो मेरा ये देखिए दिया गया क्या है। दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू mod x -π to π। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है, ग्राफ से क्लियर है कि ये फंक्शन जो है डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है। यानी f(x) इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है क्योंकि मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं एज f(x) इज इक्वल टू mod इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू f(x) और x बिलोंग्स टू -π to π। सिंपल है। तो ये इवन फंक्शन है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इवन फंक्शन के लिए फॉरियर सीरीज क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं ना, सिंस वी have Fourier series for an even function f(x) in -π to π is -π to π क्या होता है ना, f(x) is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx होता है। जैसा कि हम लोग दो क्वेश्चन बनाए इससे रिलेटेड, जहाँ की a0 1/2π 0 to π f(x) dx और an मेरा है 2/π 0 से π f(x) cos nx dx n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। चलिए, तो इस फंक्शन का फॉरियर सीरीज तो ये हो गया। अब देखिए कि इसको हम लोग अस्टर मान लिए और ये अगर यदि कोफिशिएंट फॉरियर कोफिशिएंट निकल गया तो मेरा फॉरियर सीरीज कंप्लीटली निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट को। सिंस a0 इज इक्वल टू क्या होता है ना, 1/π 0 to π f(x) dx। ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/π 0 से π f(x) मतलब mod x dx और ये क्या हो जाएगा 1/π यानी 0 से π x dx, क्योंकि 0 से π के बीच में इसका वैल्यू x होता है। और ये हो जाएगा 1/π x²/2 0 से π मीन्स 1/π और π²/2 - 0 मीन्स π/2। ठीक है, ये मेरा π/2 हो गया, यानी दैट इज a0 हो गया मेरा π/2। इसको 1 मान लिए।
अब चलिए नेक्स्ट, सिंस ए एन इज इक्वल टू 2/π 0 to π fx cos nx dx होता है। तो ये हो जाएगा 2/π 0 to π, इसका वैल्यू x, चूँकि इधर से 0 से π के बीच में मॉड x का वैल्यू x होता है, ये हो जाएगा cos nx dx। अब चलिए यहाँ पर निकाल दीजिए आइलेट के फार्मूला से 2/π, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, x को बाहर किए, cos का क्या हो जाएगा भाई sin nx/n माइनस, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन sin nx/n हो गया dx। अब देखिए फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 0 से π। तो चलिए मेरा हो जाएगा an, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए 2/π, और ये मेरा है, यानी कितना हो जाएगा, ये x sin nx/n, और ये साइन का फिर cos हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी cos nx/n, फिर n आएगा तो n² हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग का आइए 0 से π लिमिट लगा दिए, तो 2/π, इसका हम लोग π रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/n हो जाएगा, ठीक है, काय कि sin nπ 0, प्लस π रखेंगे तो cos nπ यानी -1 to the power n, ठीक है, अब बाय n², ये π रखने के बाद हुआ। अब जैसे 0 रखेंगे तो ये फिर 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, बोलिए 0 रखेंगे तो फिर यानी 1 हो जाएगा, तो 1/ कितना n² हो जाएगा, ये क्या कि साइन cos 0 1। अब देखिए तो ये मेरा हो गया 2/π और -1 to the power n by n² -1/n²। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना एज cos nπ इज इक्वल टू -1 to the power n, और sin nπ इज इक्वल टू 0 होता है फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मेरा हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 2/π n² -1 पर n -1। अब देखिए यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि अगर यदि n का वैल्यू ऑड रहेगा तो ये -2 हो जाएगा, और अगर यदि n का वैल्यू प्लस इवन रहेगा तो फिर 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि an का वैल्यू यहाँ पर हो गया यानी 0 कब, जब n मेरा इवन रहेगा, ठीक है, और इसका वैल्यू यानी जैसे ही हम रखेंगे ये ऑड तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 -4/n n² पाई होगा। आप इसको पूरा अच्छे से लिख दीजिए, n² पाई होगा कब, जब n मेरा ऑड नंबर रहेगा। क्लियर है? तो मेरा सब निकल गया, A1 A2 A3 एंड सो ऑन निकल सकते हैं। तो अब इस सब का वैल्यू हम रख देंगे। तो देखिए हैंस इक्वेशन स्टार बिकम्स, ये जो है कि यहाँ पर fx ये जो है ये हो जाएगा A0 क्या था, A0 मैं लिख देता हूँ फिर से, n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx, यानी मतलब ये था A0 प्लस A1 cos 1x प्लस A2 cos 2x प्लस A3 cos 3x, A4 cos 4x, यानी इस तरह से चलते रहेगा।
तो अब देखिए यहाँ पर ए नोट का वैल्यू तो रख देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही एन का वैल्यू ऑड रहेगा यानी ए वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, -4/1² पाई। A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ये क्या होगा, ये 0 होगा, क्योंकि A4 मेरा क्या है ना 0, जैसे n का वैल्यू इवन रहेगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया दैट इज fx, ये बराबर हो गया यानी π/2 -4/1² पाई इंटू cos x, फिर जैसे यहाँ पर 2 वाला 0 हो जाएगा, 3 वाला होगा तो -4/3² पाई cos 3x, क्योंकि 2 वाला 0 हो जाएगा, या लिख देता हूँ यहाँ पर +0 माइनस फिर +0 -4/5² पाई cos 5x, फिर +0 -4/7² पाई cos 7x एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यानी ये हो गया mod x इज इक्वल टू π/2 -4/1² पाई, या 4 कॉमन ले लीजिए, चलिए 4/π कॉमन ले लिए, 4/π कॉमन ले लिए तो बचा कितना cos x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, जहाँ तक जाएगा एंड सो ऑन। तो अब देखिए, तो ये मेरा सीरीज निकल गया, ठीक है। अब जिस 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहता है सीरीज डिड्यूस करने के लिए कि 1/1² प्लस 1/3² 1/5² इज इक्वल टू π²/8। तो चलिए तो चूँकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये फॉरियर सीरीज कन्वर्ज करेगा, मतलब बोल रहे थे ना fx की तरफ, अगर दिया x पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है तो यहाँ पर 0 क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, तो ये फॉरियर सीरीज ज़रूर ही f0 की तरफ कन्वर्ज करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर यदि हम पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यानी ये 0 रखेंगे तो ये फॉरियर सीरीज जो है f0 की तरफ कन्वर्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, वी गेट, तो देखते हैं 0 यानी 0 हो गया, और ये हो गया π/2 -4/π, और cos 0 1/1², और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस cos 3 फिर 0 हो जाएगा 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब देखिए चूँकि cos 0 1 होता है, अब इसको इधर कर दीजिए, तो यानी मतलब हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू 4/π, और ये 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब ये जो सीरीज जो हो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, यानी 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू π²/8। तो ये सीरीज डिड्यूस करने के लिए सिर्फ जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि बहुत सिंपल सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बना के देखेंगे कि इस तरह का सवाल जो रिलेटेड है। तो एक सवाल हम दे रहे हैं, इसको आप बना के देखेंगे, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।